लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। हमारी ये आत्म संयम की यात्रा मन की अलग अलग अवस्थाओं पर और उन अवस्थाओं के द्वारा केवल मन के कारण उत्पन्न हो रहे दुखों के विषय में, समस्याओं के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने हमारा उपयुक्त मार्गदर्शन किया है। वहां से हमारी यात्रा आगे चली और हमारी ये आत्म संयम की यात्रा योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग के घाट पर, ध्यान योग के घाट पर आ पहुंची। ध्यान योग की उन विधाओं को ठीक से समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण अब हमारे संकल्पों की अवस्था में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः ध्यान योग की अवस्था में अपनी अंतर गुहा में पहुंचा आत्म संयमी साधक अपने स्व से जब हम मिलते हैं, ये स्व से मिलने की कला ही परमात्मा से मिलने की यात्रा है। आत्म संयम की एक ऐसी अद्भुत यात्रा हुई। क्या करेंगे उस वैकुंठ का, क्या करेंगे उस स्वर्ग का? अधिक मास चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग, आप लोग विष्णु सहस्त्र का पाठ करते होंगे। रोज थोड़ी देर परिवार के सब लोग बैठकर यदि विष्णु सहस्त्र का पाठ न कर सको तो जो भी संकीर्तन आपको
रसप्रद लगता हो, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, इस अधिक मास में संकीर्तन करके देखना। आपके भीतर का आपका आत्मविश्वास, आपके चारों ओर मंडरा रही वो नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। आप करके देखिएगा। स्व से मिलना, इससे एक कदम आगे जब हम अपने भीतर उतर सकते हैं तो अपनी अंतर गुहा में यह स्व से मिलना ही परमात्मा तत्व को उपलब्ध हो जाना है। एक बोझिल जीवन, मैं एक स्थान पर कुछ समय के लिए रहा। वहां उस आश्रम में ज्यादातर सब योगी ही थे। सुबह बहुत जल्दी उठ जाते थे, रोज आसन का अभ्यास करवाया जाता था, प्राणायाम का अभ्यास करवाया जाता था। बड़ा अच्छा स्थान था, है। फिर मध्याह्न में जब हम लोग भोजन के लिए मिलते थे, अथवा तो जब भी उन महात्माओं से, उन महापुरुषों से मिलना होता था, उन योगियों से मिलना होता था, चूंकि योग सीख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, चूंकि योग सीख रहे हैं, पता नहीं उनको ऐसा किसने सिखाया, मुझे तो किसी ने नहीं सिखाया था, तो उनको सिखाया होगा अलग क्लास में। उन्होंने ऐसा एक वृत्ति बांध रखी थी कि ये योगी तो गंभीर होते हैं। अब महाराज मेरे साथ एक समस्या, मुस्कुराए बगैर मैं रह न सकूं और उन योगियों को मुस्कुराने का बहुत बड़ा दाम लग जाए। यहां तक कि भोजन भी करने सब बैठते थे, मुझे वो दृश्य याद है आज भी। भोजन भी करने जब बैठे ना, उनका चेहरा एकदम से उतरा हुआ, सबका एकदम बोझिल, न मुस्कुराए, न ज्यादा हिले डुले, एक मशीन की तरह खाएं। मैं जब भी उनको देखूं तो सोचता था कि क्या सच में ये योग है? इतना बोझिल? योग बोझिल नहीं है। आत्मसंयम की ये यात्रा बोझिल यात्रा नहीं है। आत्मसंयम की ये यात्रा मुस्कुराती हुई यात्रा है। आत्मसंयम की ये यात्रा गाती हुई, नाचती हुई, उछलती हुई, कूदती हुई, गुनगुनाती हुई ये यात्रा है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम। एक आत्मसंयमी योगी ने जब अपने अंतर गुहा में स्व से उसका मिलन हो सका, जो स्व से मिल चुका है, जिसने एक बार अपने भीतर, अपनी अंतर गुहा में उस अनंत का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसा अनंत को मिल चुका कोई साधक, उसका उठना, उसका बैठना, उसका बोलना, उसकी हर क्रिया में एक चैतन्यता होती है, एक चिन्मयता होती है।
चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम कहते हुए आदि गुरु शंकर भी इसी चिन्मयता की चर्चा करते हैं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम, एक बार उस अनंत का स्पर्श करते ही हमारा पूरा जीवन, हमारा पूरा अस्तित्व, हमारी पूरी चेतना एकदम चिन्मय हो उठती है। एक गाती हुई, महकती हुई, गुनगुनाती हुई, मुस्कुराती हुई बन जाती है। यह चिन्मयता जिसके भीतर आ जाए, यह चैतन्यता जिसके भीतर आ जाए, तद रूपः, उसके जैसा जैसा वो परमात्मा है। शिवोहम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम, आत्म संयम की साधना का एकदम सटीक चित्रण भगवान आदि गुरु शंकर ने अपनी स्तुति में किया है। एक बार जो स्व से मिल जाता है, उसकी हर बात में वो चिन्मयता, वो शाश्वतता मौजूद होती है। आदि गुरु शंकर की प्रार्थनाओं में भी आपको वो शाश्वतता नजर आएगी। उनके विषय में जब उनका इतिहास पढ़ते हैं तब सुनने को मिलता है कि यात्रा करते करते आदि गुरु शंकर यहां पहुंचे, इस विद्वान को हराया, यहां पर पहुंचे, उनकी ऐसी परीक्षा हुई, फिर भी वो उसमें से बाहर निकल गए। और इस प्रकार हर जगह पहुंचते 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 आदि गुरु शंकर ने हमारे सनातन धर्म को, हमारी हिंदुइज्म की मूलभूत सिद्धांतों को पुनः प्रस्थापित किया। चूंकि ये डिग्रीधारी आचार्य नहीं थे, जिनके भीतर एक आचार्यत्व प्रकट हो चुका था, जो शाश्वत को, परम को प्राप्त हो चुके थे, ऐसे परम से मिला हुआ एक आत्म संयमी आचार्य भगवान आदि गुरु शंकर, उनकी प्रत्येक वाचा में आपको मुक्ति के गीत सुनाई देंगे। ये मुक्ति के गीत, ये अनंत के गीत, ये गीत आपके भीतर से सतत उमड़ते रहते हैं, जैसे एक बहती हुई नदी उछलती है, कूदती है, गाती है। जिसने अनंत का एक बार अनुभव कर लिया, उसके बाद उसकी भी यात्रा, उस आत्म संयमी साधक की वो यात्रा एक शाश्वत यात्रा बन जाती है। ऐसे आत्म संयमी की यात्रा एक चिन्मयी यात्रा बन जाती है। यम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त करने के बाद उस अनंत को कोई बांधना नहीं है। जैसे आपने गुजराती में सुना होगा, आकाश बांधू ने पाताल बांधू ने, પછી ઘરવાળા રાડ્યું નાખે, કંઈ બાંધવું નથી, આ
પાયા છૂટવા આવ્યા છે ખાટલાના, એના પાયા બાંધી દે તો રાત્રે હરખી રીતે હુઈ શકાય. यम लब्ध्वा, जिसे उपलब्ध होने के बाद, ये कोई बांधने की विधा नहीं है, एक स्पर्श भर मात्र, उस स्पर्श के बाद आपका समग्र अस्तित्व मुक्ति का संदेश बन जाएगा. लोग कथा सुनते हैं. मैं हर बार लोगों को यह बात कहता हूं कि चलो आज के अपने जीवन को कुछ ऐसा बना लो कि जैसे मुक्ति हो. मैंने योगाश्रम की वो बात बताई कि वहां पर जो लोग योग सीखने आए एकदम मुंह लटकाए घूमे, गंभीर गंभीर. जिसका योग उसके जीवन में एक प्रसन्नता न दे पाया, वो लोग भला योग के सारे आसनों को, प्राणायाम की सारी विधाओं को सीखते सीखते यदि ध्यान में भी उतर जाएंगे तो मुझे एक शंका है कि क्या ये प्रसन्नता के ध्यान में उतर पाएंगे, आत्म संयम के ध्यान योग में उतर पाएंगे, कि फिर उसी बोझिल भार रूप उस दुख के ध्यान में उतर पाएंगे. जब हमने मार्ग ही गलत पकड़ लिया, पहुंचना कहीं और चाहते हैं, रास्ता किसी और का पकड़ते हैं, और उसके बाद एक यात्रा करके करते एक जगह पहुंच के फिर रोने बैठते हैं, अरे महाराज इतने दिन से चल रहा हूं, क्या करूं, मैं अपनी गंतव्य तक पहुंच ही नहीं पाया, मेरे तो भाग्य ही खराब है. भाग्य कभी होता ही नहीं है. हम अपने करतूतों से, हम अपने हाथों से अपने सद्भाग्य और दुर्भाग्य का निर्माण करते हैं. जिसका योग आरंभ में ही इतना बोझिल बन चुका है. सच्चाई यह है कि वो लोग प्राणायाम नहीं करते हैं, केवल प्राणायाम करने का ढोंग रचाते हैं. योग के नियम के अनुसार जब आपका प्राणायाम होगा, फिर आपका ध्यान हो, आपका ध्यान न हो, किंतु शरीर के अंदर जो चिन्मयता प्रकट होनी चाहिए वो तो वो करके रहेगा. योग एक विज्ञान है, तो वो विज्ञान अपना काम करेगा. किंतु ध्यान योग में उतरना और फिर समाधि तक की यात्रा करना, ये जो यात्रा है, ये यात्रा थियोरिकल नहीं हो सकती है. अरे ये यात्रा प्रैक्टिकल नहीं हो सकती है. ये यात्रा थियोरिकल होती है. भीतर की समझ, जब आपके भीतर की समझ परिपक्व होने लगे, जब आपके भीतर की समझ आपको सहायता देने लगे, तब ये आसन और प्राणायाम का प्रैक्टिकल ये आपको ध्यान योग और समाधि तक की यात्रा करवाता है. यम लब्ध्वा चापरम लाभम, जिसने उस शाश्वत को स्पर्श करने का परम लाभ उपलब्ध कर लिया है, ऐसा आत्मसंयमी साधक यस्मिन् स्थितोपि दुःखेन, कितने भी दुख में उसको क्यों न धकेल दिया जाए, उसके बावजूद भी उसे इस संसार की कोई शक्ति व्यथित नहीं कर सकती है. गुरुणापि विचाल्यते, उसको इस संसार की कोई शक्ति विचलित नहीं कर सकती है. श्रीमद् भागवत, आपने एक प्रसंग सुना होगा कि हिरण्यकशिपु
धार्मिक शक्तियों को, पावर को प्राप्त करने के लिए, तप करने के लिए जाता है, हजारों साल लग जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा समय लगता है। देवता मन में विचार करते हैं कि ये तो अब चूंकि समाधि में है तो देवता भी वहां पर नहीं जा सकते। पूरा यूनिवर्स एक कायदे से चलता है। ये तो ही देवों की अबाधित गति होती है। वो जहां चाहे, जब चाहे, जैसे जाना चाहे जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। वो जो करना चाहे कर सकते हैं, इसलिए तो देव है। किंतु देवताओं का आत्मसंयम देखिए। चूंकि इस समय हिरण्यकशिपु समाधि में है, तप कर रहा है, उसकी वासना तप के अंत में उसको जहां लेकर जाए जाए। किंतु यदि कोई तप करता हो तो देवता केवल उसको मदद करते हैं, उसके तप को भंग नहीं करते हैं। गुरुणापि विचाल्यते, तो देवता उसके तप को भंग कर नहीं सकते, नहीं गए। इंद्र ने सोचा कि उसका बेटा भी है, उसकी पत्नी गर्भवती थी, तो बोले वो जैसे ही पैदा हो कम से कम उसका तो कर ले, ताकि आगे की चिंता तो हटे, इसका देखेंगे आगे। कथा आप जानते हैं कि हिरण्यकशिपु की पत्नी का अपहरण हुआ, नारद जी ने उसको बचा लिया। उसकी पत्नी ने नारद जी को प्रार्थना की कि मैं असुरक्षित हूं, कृपया आप मुझे अपनी शरण में रखें। नारद जी के आश्रम में हिरण्यकशिपु की पत्नी तब तक रही जब तक हिरण्यकशिपु का तप चला। नारद जी के आश्रम में वही प्रातःकाल यज्ञ होता था, सत्संग होता था, संकीर्तन होता था, रोज योग का अभ्यास होता था। गर्भ में पड़ा वो बालक उन सत्संग को, वेदांत की उन बातों को सुनता था और उसी से वो सीख रहा था। जब प्रहलाद का जन्म हुआ, शक्तियों के अहंकार में भरा हिरण्यकशिपु बहुत सारे ऐसे दानवीय आदेश पारित करता है अपने शासन में। उसमें से एक आदेश कि पूरा सिलेबस बदल दिया गया। ब्रह्म के विषय में चर्चा में लिखा गया कि हिरण्यकशिपु ही परब्रह्म है, परमात्मा है। जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको यही सिखाया जाना शुरू हुआ, बच्चे वही सीख रहे थे। बाकी सब बच्चों को पता नहीं था, किंतु प्रहलाद को पता था। गुरुणापि विचाल्यते, जिसने एक बार उस अनंत को स्पर्श कर लिया ना, उसके बाद उसको कोई विचलित नहीं कर सकता है। तो प्रहलाद ने सबको बताना प्रारंभ किया कि भैया ये गलत है, सच तो ये है, जो शाश्वत है वो शाश्वत है। लोग प्रहलाद की बातों को मानने के लिए मजबूर हो जाते थे। जब यह बात हिरण्यकशिपु को पता चली तो प्रहलाद को मारने के लिए उसने अनेकों उपाय किए। पहाड़ से फेंका, समुद्र में डुबाया, होलिका के गोद में बिठाकर उसको जलाने का प्रयत्न किया। स्तंभे कस्मान्न दृश्यते, ऐसे कहते हुए उसकी परीक्षा लेना चाहा, किंतु उन सब स्थान पर आप प्रहलाद के व्यक्तित्व को देखें तो पता चलेगा कि एकदम अचल, अकंपित, स्थिर, दृढ़ता से खड़ा हुआ वो एक बालक आपको नजर आएगा। उम्र चाहे प्रहलाद की कोई भी रही, जिसने आत्मसंयम के इस यात्रा से
अपनी अंतर गुहा में उस परमात्मा का स्पर्श कर लिया, जिसने सत्संग के प्रांगण में बैठकर भागवती की चर्चा सुनकर, प्रभु श्री राम की चर्चा सुनकर, जिसने उस अनंत को स्पर्श कर लिया, सच्चाई में यदि उसने स्पर्श किया हो तो उसके बाद उसकी हर क्रिया मुक्ति का सूत्र होगा। ये मृत्यु के बाद की ये जो मुक्ति की चर्चाएं हैं, ये उन साधकों के लिए इतना बड़ा छलावा है मजेदार बात तो यह है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहा है, जबकि यह यात्रा स्वयं की यात्रा होती है। गुरुडापि विचाल्यते। मेरे आत्म संयमी साधक, भगवान श्री कृष्ण का यह सूत्र हमें एक मार्गदर्शन देते हैं कि चलिए आज से हमारा जीवन एक मुक्ति का संदेश होना चाहिए, जहां पर किसी के लिए कोई प्रताड़ना न हो। जो जैसा चल रहा है प्रताड़ित मत करो, न प्रताड़ित रहो, दोनों बात। वही व्यक्ति प्रताड़ित होता है जो प्रताड़नाओं में विश्वास रखता है। वृथा ज्ञान का अभिमान, सत्ता का अभिमान, संपत्ति का अभिमान, रूप का अभिमान, विद्युत चलम किम धन यौवनायुः। एक बिजली की तरह ये सब चीजें हमारे जीवन में आती है, निकल जाती है। उसके उस क्षणिक अभिमान को बचाए रखने के लिए, उसका दिखावा करने के लिए हम अपने साथ कितना बड़ा धोखा कर जाते हैं कि एक ऐसा मौका आता है कि हम अपने खुद से ही विचलित हो जाते हैं। आत्म संयमी साधक कभी प्रताड़नाओं में विश्वास नहीं रखता है। आत्म संयमी साधक तो मुक्ति में विश्वास रखता है। गुरुणापि विचाल्यते। भगवान श्री कृष्ण यहां पर हमें एक संदेश देना चाहते हैं कि उन ध्यान योगियों के लिए, उन आत्म संयमियों के लिए एक बहुत बड़ा मंत्र है ये कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम। उस शाश्वत में, उस अनंत में एक बार उतर के देखो। वहां सुख नहीं है, वहां आनंद है। और जिसने एक बार आनंद में गोता लगा लिया, उसके बाद उसकी हर क्रिया प्रतिक्रिया, उठना बैठना बोलना, उन सब में आपको मुक्ति का संगीत सुनाई देना चाहिए, एक शाश्वत शांति का संगीत सुनाई देना चाहिए। तो सज्जनों, उस मुक्ति के संगीत के लिए, उस शाश्वत शांति के, उस अवधारणा के लिए, उस अवस्था के लिए, उस शाश्वत सुख की अनुभूति के लिए आपकी ये आत्म संयम की यात्रा इसी प्रकार अपनी अंतर गुहा के और आगे बढ़ती चली जाए। एक बोझिल जीवन, एक डाली पर लगे पुष्प की तरह हवा में खिलाता हुआ, नाचता हुआ, महकता हुआ, जैसा वो पुष्प है, एक ताजगी भरा, ठीक इसी तरह एक ताजगी भरा जीवन आपका भी बने। इसी कामना के साथ पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आज बस इतना ही। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना, आनंदित रहना।